नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ सब दोस्त आप स्क्रीन पे देखते रहे होंगे, सारे यूट्यूब पे होते हैं। एम.ए. शहजाद खान साहब वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में आने की खुशी में खान साहब का इस्तकबाल किए करेंगे और आज के बाद फिर यहाँ रौनकें बहाल होंगी। आप लोगों के सवालात होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, खान साहब से पूछेंगे। फिर खान साहब अमेरिका ट्रंप की बात बार कर रहे थे कि ट्रंप जीतेगा। आज से 2-2.5 साल पहले खान साहब बात कर रहे थे, ट्रंप जीत गए। और जब ये इलेक्शन आया तो यहीं बैठ के खान साहब ने कहा जी मेरा दिल कर रहा है कि मैं हूँ ट्रंप नूं जिताउण जावां और इलेक्शन देखने जाऊँ। हमने कहा खान साहब इतने पैसे लगाएंगे, टिकट लगाएंगे, बड़े मामलात हैं, वीज़ा। उन्होंने कहा जी वीज़ा मेरे पास है, मेरा दिल कर रहा है। खान साहब गए 10-15 दिन के लिए अमेरिका चले गए, फिर अमेरिका से जॉर्जिया, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, टर्की होके वापस आ गए हैं। आप लोगों से जो क्वेश्चन आंसर का रब्ता था ये भी बड़ा ज़रूरी था, ये मुनक़ता था, इसलिए खान साहब ने फिर फौरी जो 2 दिन बाद आना था फौरी तौर पे आ गया। कह रहे हैं ट्रंप जीत गया, मेरा काम पूरा हो गया, मैं वापस आऊँ। खान साहब अब वेलकम करते हैं। खान साहब आपको, कैसे हैं आप? ठीक हैं, से ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बड़ा मिस किया आप लोगों को भी, नो डाउट। और ये मेरा धरती माँ है, मेरा मुल्क है पाकिस्तान। लोग कहते हैं खान साहब इतने शॉर्ट पीरियड पे आप आए हैं, इतने पैसे लगा के। लोग तो यहाँ से जाना नहीं चाहते, अमेरिका से 3-3, 4-4 महीने रहते हैं, आप 9 दिन में ही चले गए हैं, 10 दिन में। और तो मैंने कहा यार वाकई जो आपने कहा ट्रंप के लिए मैं आया, और उसके पीछे मकासद यही थे कि इमरान खान साहब जो हैं, जो अडियाला यूनिवर्सिटी में इस वक्त पेपर दे बैठे हैं और चांसलर कोई नहीं मिल रहा था। तो मैं कहा चांसलर ढूंढ लूँ जाके, तो मैंने ट्रंप चांसलर ढूंढ ली है। तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी मैंने सबको मिस किया और मैं बड़ा आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मेरी इज़्ज़त के लिए जनाब केक रखा, और आई एम प्राउड ऑफ यू। खान साहब, ट्रंप के लिए उम्मीदें लगाना ठीक है या नहीं? अब आप महीने की बात करें, ये अभी पीटीआई जलसे करने जा रही है। 24 नवंबर को पीटीआई अपना प्रोग्राम बना दिया है। इमरान खान साहब ने कॉल भी दे दिया है 24 की। क्या देख रहे हैं इस सारे मामला को? इतवार का दिन बन रहा है, नंबर भी 7 बन रहा है, सबको जुड़े। आज से हम अपना काम शुरू कर देंगे, आज से हम आपको बताना शुरू करेंगे। अब जिस तरह इन्होंने 9 का जलसा रखा था, और मैंने कहा था बड़ा अच्छा डिजिट है, और 2, 7 और 9 जो है खान के लिए भी अच्छे हैं और ट्रंप के लिए भी अच्छे रहे। और मरीख और मुश्तरी की भी मैंने बातें की थी। और याद होगा 5 नवंबर को चांद 10th हाउस में था, मैं कहा काम डालेगा, और वह वैसा भी हुआ। और फिर साथ ये भी कहा था कि सेंटर में आके एक दफ़ा फिर कमला जीतेंगी और आखिर में ट्रंप खा जाएंगे। हुआ। तो अब अपने मुल्क पाकिस्तान की सियासत को भी देखेंगे। अभी तो फ़ज़ाओं में था, कभी जॉर्जिया के जब ऊपर से प्लेन से देखता था सारा पूरा, यानी कि जॉर्जिया नज़र आ रहा था। न्यूयॉर्क की फ़ज़ाओं में था, प्लेन पे तो पूरा न्यूयॉर्क नज़र आ रहा है, शिप, मोटरसाइकिल, गाड़ी। जब पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में आया तो भाई मुझे तो फोग नज़र आई, थल्ले नज़र ही कुछ नहीं आ रही। फोग का हाल ही यही है। तो मैं कहा यार ये मेरे मुल्क पाकिस्तान है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में 2 लोगों ने क्लासें वो ली हैं, पास की हैं, पीटीआई वो सॉरी पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने क्लासें पास की हैं, डिग्रियाँ इनके पास हैं, चाहे वो 20वीं सदी में है, जाली असली है। अच्छा, चाहे वो 20वीं सदी में उनकी डिग्री जो है एक्सेप्ट हो रही, 21वीं सदी में भी। और मैं वो शख्स हूँ, दुनिया भी घूमी है, मुझे नहीं पता मोबाइल में कहाँ जाना है, इनको सब कुछ पता है। इतना कुछ पता है कि यहाँ पे फोग आ गई। इतनी तरक्की हमारे मुल्क ने कर ली कि स्कूलों में बच्चों को छुट्टियाँ करवा दो। वाह जी वाह, ठीक है, छुट्टियाँ करवा दो। और वहाँ पे छुट्टी अगर हो जाए स्कूल में तो वालिदैन को कॉल गई होती बच्चा क्यों नहीं आया। बिल्कुल। हम नाज़रीन केक भी काटेंगे, खान साहब से गपशप भी जारी रहेगी। दोस्त बाकी आप भी कंट्रीब्यूट करें जी, खान साहब से पूछें। इंटरनेशनल पब्लिसिस्ट एम.ए. शहजाद खान साहब साथ हैं हमारे, और खान साहब इंटरनेशनल बातें पूछें जी। खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करो। खान साहब को जितना मिस मैंने किया शायद ही किसी ने किया हो मिस, और फ़ोन भी मैंने बड़े किए खान साहब को। खान साहब बहुत मुबारक हो, आप अमेरिका का विजिट करके आए, और जो ट्रंप को जितवाने के लिए गए थे खान साहब जितवा दिया। खान साहब, इमरान खान साहब मुल्क पाकिस्तान का सरमाया, इस कौम का सरमाया, सर कब उनको लेके आ रहे हैं? देखिए, वोट को इज्जत दो का नारा नून लीग का।
सिर्फ वो नोट को इज्जत दो। अब मैं घबरा गया कि यार पूरी दुनिया में कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, तो उड़ना पड़ा ट्रम्प के लिए। लेकिन मैंने एक बात और की थी कि वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। मैंने एक बात की थी कि मेरे मुल्क में कानून नहीं है। 5 रिट्स दी थी, कहा था वो बरतानिया ने, 6वीं हमारी थी फंडामेंटल राइट, और वो हमने फंडामेंटल राइट का भरपूर इस्तेमाल किया। 8 फरवरी को इलेक्शन के वोट ही खा गए हम। बिल्कुल सही। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं है ये है कौन सा निज़ाम। मैं गया, मैं देखूं, मैं इसीलिए उड़ा कि मैं निज़ाम देखूंगा शेर जो पाकिस्तान में चल रहा है कि बाहर के मुल्क में भी चल रहा है ये। नहीं, वो आगे इतने चलेंगे कि 5000 साल लगेंगे हमें अमेरिका तक पहुंचने के लिए। जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो वो 25000 साल और आगे चला गया होगा। बिल्कुल सही। खान साहब, मैं एक माज़रत क्वेश्चन फिर करेंगे पाकिस्तान का सवाल। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि मशीनों से अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ इमरान खान ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो सिलसिला नाकाम हो गया। इस दफ़ा ट्रंप ने आते ही पहले इलेक्शन से पहले कहा था धांधली हो जाएगी और मशीनों वाला मामला ही गड़बड़ा, ये ख़त्म होना चाहिए। आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया था कि वहाँ पे अवाम जो है ना, अवाम को इज्जत बहुत है। वोट तो अलग चीज़ है, अवाम की इज्जत है। वो इसलिए वहाँ पे कोई शख्स मैंने भूखा नहीं सोते देखा। जो बेरोजगार भी है तो गवर्नमेंट ने उसको फ्लैट दिया है, गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, बच्चे के पैसे देती है। उधर अवाम की, लोगों की, इंसानियत की इज्जत है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। बिल्कुल। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने सर वहाँ पे क्या देखा कि अपोजिशन और या अवाम ट्रंप जीता और मान लिया, या 47 फॉर्म वहाँ पे भी तैयार हुए जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं? खामोशी से सब बैठ गए। थर्मामीटर से चेक हो चुका था सारा कुछ कि अवाम है, निकल आएगी, उमंड आएगी। उन्होंने वहां पे वो अमेरिका टूट जाता, स्टेट्स लड़ पड़ती, उन्होंने अपना मुल्क बचाया। खान साहब, आप पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वापस खैर आफियत से आ गए हैं। उधर इलेक्शन हुए, आपने ट्रंप को जितवा दिया, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि उधर भी कारोबार में कुछ बेहतरी नजर, क्योंकि पाकिस्तान में जब नई हुकूमत आती है कारोबार डाउन हो जाता है, क्या उधर भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, उनके दिलों में उम्मीद की किरण जाग गई। जो वहाँ पे कोई गरीब आदमी $1500, बिल्कुल गरीब जो कुछ भी नहीं करता, $1500 तो मिल रहा है। अब उन्हें ये पता है कि हम $4000, $3000 जो है वो आराम से कमाएंगे। एक बात और बताऊँ, इतनी वो दुनिया तरक्की कर गई, उसको मैं दुनिया ही कहूँगा कि नई दुनिया है, कि वहाँ पे ये हमारे मुल्क में जो पॉल्यूशन है, ये जो फोग है, स्मोक क्यों है? वो इसलिए है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ आ गई, ईंधन का इस्तेमाल कम कर दिया। वहाँ पे अब न्यूयॉर्क की बात करूँ, वो अटलांटिक ओशन का एक ईस्ट रिवर है, उसमें उन्होंने फेरीज चला दी कि और कोई उसमें धुआं नहीं, कुछ नहीं। यहाँ वहाँ पे जदीद निज़ाम की तरफ है, हम बहुत पीछे हैं। हमने अपने शहर को, जो मैं रोता था, लाहौर को बड़ा कर दिया। और भाई आप थोड़ा नए टाउन मुतारफ कराएं, वहां पे पॉपुलेशन को लेके जाएं, माइग्रेशन कम होंगी, ये पॉल्यूशन खत्म होगा। ग्रीनरी पे वहां पे कंप्रोमाइज है ही नहीं, हर घर के बाहर दरख्त हैं, पौधे हैं, ग्रीनरी है। मैंने ये शूज, ये मैं बता दूं, 9 दिन था मैंने अमेरिका में, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने शूज को साफ नहीं किया, मेरे शूज नीचे से भी गंदे नहीं हुए। यहाँ पे देख ले, पॉल्यूशन भी है, गर्दो गुबार भी है, आपको सांस की बीमारी। आपका जो ये देश है, ये इन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपकी जिंदगी को 15-15, 20-20 साल कम कर दिया है। बिल्कुल। किस वजह से किया है? कि उन्होंने आपकी एनवायरनमेंट को खराब कर दिया। खान साहब, इस पे हम करेंगे एनवायरनमेंट को अच्छा सीरियस से अब लेके आपकी बड़ी पेशेंट को आज आपसे लेनी है। 15 के बाद की आपने बात की थी, लेकिन केक काटने के बाद बिस्मिल्लाह करें। मेरा ख्याल जी खान साहब वेलकम बैक करते हैं खान साहब को। और खान साहब ने अमेरिका में शूज साफ नहीं किए, बताया कि इतना अच्छा, और अब कल से रोज शूज साफ करेंगे। पाकिस्तान आ चुके हैं जी। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह जी, सुकून दीजिए जी। सब जो है सारे दोस्त आ रहे हैं जी, बाकी कुछ कैमरे के बैक पे भी है, उनको जी अल्लाह हाफिज है, और वो भी हमारे साथ साथ मुबारक हो जी आप सारे दोस्त। ये जी बिस्मिल्लाह जी, ये अच्छा जी, ये सारे हाथ रख सकते हैं करें जी, बिस्मिल्लाह करें जी, हाथ के साथ हाथ बढ़ाओ जी, बिस्मिल्लाह, हाथ के हाथ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये इस तरह हमारे मुल्क के पाकिस्तान में सारे सूबे
हाथ तो हमने मिलाया हुआ है, लेकिन हमारे सियासतदानों ने भी इस तरह आपस में हाथ मिलाया हुआ है, कोई भी चीज़ अवाम तक ना जाए, अवाम तक ना जाए, सब जेबों में जाए। ये केक जी अवाम का है जी, खान साहब ये अवाम का केक है जी। ये अवाम का केक खान साहब के नाम, सर आपके लिए। ये जी एम शाह खान साहब के नाम केक हो गया जी, अवाम का केक। ये अवाम का नहीं है, ये पैसों अपना का है, लेकिन अवाम की खुशी के लिए मैं आया हूँ और ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने कहा यार मैं नई दुनिया देखूं कि ये हमें आगे बेवकूफ़ बनाते हैं हुकूमतें, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अब हम बताएंगे क्या करना है। और हमें तो फिलहाल ये पता है कि हमारे मुल्क में जो है स्कूल बंद हो गए और हमारी अवाम भी माशाल्लाह एजुकेशन बंद हो गई है। हमारी जो ये लिटिल स्टार्स हैं, ये कैसे हमारे मुल्क को लेके चलेंगे आगे? बिल्कुल सर सही। ये इसीलिए है ना कि स्टडी हो ना कामयाबी आए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा ये जी लगा। एम शाह खान साहब आ गए हैं पाकिस्तान में, और खान साहब ने आते ही सर पेशन गोई 15 से एक बस वन वर्ड में 24 के जलसे की कर दें या 15 के बाद की कर दें? आप 24 का जलसा 2 और 4 होते हैं 6, और 6 नंबर वैसे तो सहर और जादू का है, लेकिन 6 को हमेशा मैंने कहा उल्टा भी होता है, वो नेला बन जाता है। एक बात। दूसरी चीज, दिन क्या है? इतवार, संडे। इतवार वो है सूरज का दिन, सूरज चमकेगा, मशरिक का सूरज इमरान खान साहब है। ये जो है गवर्नमेंट रास्ता ढूंढ रही है एक सांप की तरह। जब सांप भागता है तो राइट और लेफ्ट होके भागता है, और वो सुराख ढूंढता है। जमीन हमेशा सांप को रास्ता देती है, और सांप के कान नहीं होते, इसीलिए वो आवाम की बात नहीं सुनती। हमारी हुकूमत सांप है, या अजूज मजूज भी है। अच्छा, अब वो रास्ता ढूंढ रही है कि हम किसी भी सुराख में चले जाएं, अपनी जान बचा लें, लेकिन सोनैत की जमीन उन्होंने तंग भी हो गई है। तैत की मिट्टी की जमीन नहीं, हुन पत्थर चट्टान शुरू हो गए ने, अगो रोड़ियां तो बचना जी। 14 अब पीटीआई को भी सर ये मामला पीटीआई के लिए मुश्किल तो नहीं पड़ जाएगा? अच्छा हाँ, बात पीटीआई की तरफ थी, तो इतवार का दिन अच्छा है। और हुकूमत अब पहले अगर वो 100% अटैक करती थी, तो उन्होंने अब 25% अटैक करना है, इसलिए जैसे पुलिस वाला किरदार अदा करना। अगर हम डराओ, डरता है तो ठीक है, नहीं तो आप डर जाओ। तो वो 24 को डराना चाहेगी, तो पीटीआई नहीं डरेगी। चलें जी, इस पर मजीद अगले प्रोग्रामों में पेशेंट को यहाँ लेंगे। खान साहब वापस आ चुके हैं। खान साहब आपने बड़ा ये जी सबसे पहले सारे जो बच्चे हैं ना मेरे, तो हमारे वालिदैन भी हमें बच्चों को हमें स्वीट देते थे, टॉफ़ी देते थे। तो हम आपके लिए सबसे पहले ये हमारे हैदर जी ऑफिशियल से हैं, और इनके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। चॉकलेट्स हैं इनके और इनके बच्चों के लिए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, तो चॉकलेट्स ही देनी है। वैसे भी बच्चे ही हैं छोटे से। ये हमारे फाहद साहब हैं, आपके लिए जी चॉकलेट्स हैं, इसमें तुर्की और यूएसए दोनों शामिल हैं। चलें जी, बाकी दोस्तों आइए जी, जल्दी से आइए। आए जी, साजिद साहब आ गया जी, बिस्मिल्लाह। आ गया जी सर, सबको आ गया, बिस्मिल्लाह जी। हम जल्दी 2-4 देंगे, फिर बाद में हम आपको खुद आके मैं आपको देता सिलसिला हूं। चलता ये रहेगा। आपके है और बिल्कुल आपके बच्चों के लिए है। ये जज़ाकल्लाह। जनाब और आपके बच्चों के लिए जी। और आप लोग इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे दुआओं में याद रखें। आबाद रहें, शाद रहें। हमें दीजिए सबको इजाज़त। एम शाह खान साहब अब आपके साथ होंगे, और हम ये चॉकलेट भी खाएंगे, और खान साहब को भी दुआएं देंगे, आपको भी दुआएं देंगे। और यकीनी तौर पे आप हमारे रेगुलर आप देखते हैं, फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, देखते हैं। आपकी बदौलत हम खड़े हैं। ये एक हल्ला गुल्ला होता है, मिलने का एक बहाना होता है। केक आ गया तो केक कट गया, चाय होती तो चाय जल जाती है। यकीनी तौर पे खुशियां बांटें, मिल के रहें, मोहब्बत बांटें, एक हो जाएं, पाकिस्तान के लिए हो जाएं, पाकिस्तानी बन जाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।